1 2 3 4 5 आ गए सब लोग? ठीक है। सो मैं आपको ये बता रहा था कि आपके पास एक फॉन्ट फैमिली है, इसके पास मेंबर्स हैं। अब किसी के पास होते हैं, किसी के पास नहीं होते। किसी की फॉन्ट फैमिली में सिर्फ एक ही फॉन्ट स्टाइल होता है। तो फॉन्ट स्टाइल होंगे। कोशिश ये की जाती है कि जब आप कोई कोई ब्रोशर फ्लायर बना रहे हैं तो आप किसी ऐसे फॉन्ट को यूज करें जो अपने पास फैमिली में थोड़े मेंबर्स रखते हो, ताकि आपका एक ही फॉन्ट बहुत सारे काम कर दे। ठीक है। उसके बाद बोल्ड भी हो, इटैलिक भी हो, कंडेंस भी हो, तो ऐसे फॉन्ट आप यूज करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर अजीब सा डिजाइन नहीं बन रहा होगा, एक डिसेंट सा आपको डिजाइन मिलेगा। तो हमेशा ऐसे फॉन्ट को यूज करें जो आपके पास फैमिली रखते हैं। ठीक है। सो ये बातें थी सारी आपके फॉन्ट से रिलेटेड। मैंने आपको बता दिया कि ये टेक्स्ट में ये चीजें होती हैं। ठीक है। फॉन्ट की कुछ सेटिंग्स होती हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ठीक है। सो अब देखें फॉन्ट फैमिली की अगर बात करते हैं तो इतनी सारी फॉन्ट फैमिली मेरे पास आ रही हैं, आपके पास नहीं होंगी। तो पहली बात तो ये समझ लें कि जो फॉन्ट फैमिलीज हैं, या मैं आसान अल्फाज में अगर फॉन्ट्स कहता हूँ, तो जो फॉन्ट्स हैं इनको हमेशा याद रखिए एक जरूरी बात कि ये आर जो है वो सही है कि आपके जो फॉन्ट्स होते हैं वो प्रॉपर्टी होते हैं आपके कंप्यूटर की, सॉफ्टवेयर की प्रॉपर्टी नहीं होते वो। सही है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस फाइल में ये वाला फॉन्ट यूज कर रहा हूँ तो ये मेरे सॉफ्टवेयर के पास नहीं है, ये मेरे कंप्यूटर के पास है। यही फॉन्ट मेरे कंप्यूटर में जो भी ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हैं, जैसे इस फॉन्ट का नाम देखें, इस फॉन्ट का नाम है रॉकवेल। सही है। मेरे कंप्यूटर में कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो भी इंस्टॉल हुआ है जो टेक्स्ट लिख सकता है, ये फॉन्ट हर उस सॉफ्टवेयर में आ रहा होगा। जैसे नोट पैड है, इस नोट पैड में यहाँ फॉर्मेट और यहाँ पे से मैं फॉन्ट लेता हूँ, इसके फॉन्ट्स में भी वही वाला फॉन्ट आ रहा होगा जो मैं इलस्ट्रेटर में यूज कर रहा हूँ। तो ऐसा मत समझिएगा कि आपके पास ये जो टेक्स्ट होता है ये आपके सॉफ्टवेयर के पास। देखें ये आ रहा है और मैं यहाँ पे सामने लिखा हुआ है रॉकवेल, तो मैं रॉकवेल पे क्लिक करता हूँ तो ये आपको वही वाला फॉन्ट यहाँ पर मिल रहा है। तो ये बात हमेशा याद रखें कि जब भी आप सही जब भी आप कोई फाइल बना रहे हैं, मतलब ऐसा समझ लें और आसान कर देता हूँ, ये मैंने फाइल बनाई है, ये मैं सेव करके आप सब लोगों को सेंड करता हूँ। आप में से सबके पास जो है ना इसमें कोई ना कोई एक फॉन्ट ऐसा होगा या बहुत सारे फॉन्ट ऐसे होंगे जो आपको पिंक कलर से नजर आ रहे होंगे, ऐसे बॉक्स बन जाएगा पिंक कलर से, क्योंकि वो फॉन्ट आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड नहीं है। मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है तो वो मेरे पास आ रहे हैं, आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड नहीं होंगे तो आपके पास वो नजर नहीं आए। ठीक है। अब ये समझ लें आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कहाँ होता है। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो विंडोज में आपके पास फॉन्ट्स लिखेंगे आप, तो ये फॉन्ट्स का कंट्रोल पैनल में एक फोल्डर होता है, यहाँ पर आपके पास ये फॉन्ट इंस्टॉल होते हैं विंडोज 10 में। मैं फोल्डर अगर दिखाऊं आपको तो मुझे कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा। यहाँ मैं फॉन्ट्स लिख लेता हूँ। सही। सो ये फॉन्ट्स का फोल्डर है, यहाँ पर होते हैं आपके फॉन्ट इंस्टॉल। तो मेरे कंप्यूटर में जो इस फोल्डर में फॉन्ट इंस्टॉल्ड होंगे वो मेरे सॉफ्टवेयर में आएंगे, और जो नहीं होंगे मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल, सपोज आपने कोई फाइल बनाई उसमें आपने कोई टेक्स्ट ऐसा लिखा जो आपने अलग से डाउनलोड किया है इंटरनेट से, आपके पास वो कंप्यूटर में नहीं था, आपने कहीं बाहर से डाउनलोड करके इंस्टॉल किया और वो फाइल मुझे भेज दी, तो वो फॉन्ट मेरे पास नहीं आ रहा होगा क्योंकि वो आपने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया था। तो जब भी आप किसी को कुछ बना के देते हैं, फाइनलाइज करें, तो या तो उसके साथ उसके फॉन्ट देते हैं, फॉन्ट वैसे देने चाहिए, फॉन्ट आप उसको देते हैं, या फिर उस टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देते हैं आप। जैसे हम राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन करते हैं तो अब वो उसकी टेक्स्ट वाली एडिटेबिलिटी खत्म हो जाती है, लेकिन वो जहां भी जाएगा वो वैसा ही रहेगा क्योंकि अब वो शेप बन गया, वो टेक्स्ट से उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो वो कनेक्शन खत्म हो जाता है। लेकिन सजेस्टेड चीज ये होती है कि आप ये ना करके दें, आपकी आपका काम बढ़ जाएगा।
सही है। अब जैसे वो कहते हैं आर्टिस्टिक टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, आर्टिस्टिक टाइपोग्राफी लिखना है, तो आप फिर क्या करेंगे? आपको दोबारा से वो सारी मेहनत करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे अच्छा है कि आप किसी को फॉन्ट दे दें, फॉन्ट इंस्टॉल हो जाते हैं। फॉन्ट आपको मिलेंगे दो तरह के फाइल फॉर्मेट्स होते हैं, डॉट ओटीपी फॉन्ट्स, नहीं सॉरी ओटीएफ फॉन्ट। ओटीएफ का मतलब होता है ओपन टाइप फॉन्ट्स। ठीक है, सेकंड कैटेगरी, सेकंड फाइल फॉर्मेट होता है, यानी इन दो फाइल फॉर्मेट की अगर कोई भी फाइल मिलती है तो इसका मतलब है कि वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होने वाला फॉन्ट है। टीटीएफ का मतलब है ट्रू टाइप फॉन्ट। या आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फॉन्ट की टाइप कोई चार चार फाइल फॉर्मेट्स लिखे होंगे, उसमें से आपसे पूछ लेंगे कि फॉन्ट की कौन सा जो फॉर्मेट है वो फॉन्ट्स के लिए है, तो अब उसमें से कुछ भी हो सकता है। तो और भी फॉर्मेट्स होते हैं, लेकिन हमारे ग्राफिक्स में यही दो यूज होते हैं। फिर वेब के लिए अलग फॉन्ट्स होते हैं, तो वो मैं आप पे अभी नहीं बता रहा आपको। अच्छा, सो आगे आते हैं। अभी जो फॉन्ट फैमिलीज हैं, आपको कहाँ से मिलेंगी? देखें, या तो ये प्रीसेट फॉन्ट फैमिलीज होंगी, या आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या आप इसको खुद से बना सकते हैं। लेकिन खुद से कोई नहीं बनाता। जो खुद से बनाने वाले लोग हैं उनका काम ही होता है कि वो फॉन्ट्स बनाएं, वो पूरी पूरी एजेंसीज होती हैं। क्योंकि ना, बोलना बहुत आसान है कि खुद से बना लेंगे, लेकिन आप जब बनाने बैठेंगे ना तो आपको दो चार एक हफ्ता, दो चार दिन, एक हफ्ता ऐसे लग जाएगा। क्योंकि देखें, सिर्फ आपको कोई ये ऑटोमेटिक फीचर नहीं होता, आपको ए भी टाइप करना है, आपको बी भी बनाना पड़ेगा, आपको सी भी बनाना पड़ेगा। तो 26 बड़े लेटर्स प्लस 26 छोटे लेटर प्लस 10 नंबर 0 से 9 तक, प्लस आपके पास बेतहाशा मार्क होते हैं, क्वेश्चन मार्क, परसेंटेज मार्क, हैश, ये सब बना के अगर आप इसको कम से कम भी 25 भी लगा लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सही है, 2 4 6 7, कुछ 77 ये बन जाएंगे। तो इतने लेटर्स आप बनाने बैठेंगे तो समझ लें आपके एक हफ्ता तो चला ही जाएगा। तो इसलिए हम ज़्यादा फोकस करते हैं डाउनलोडेड पे। प्री सेट कैसे होते हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं, इसमें मिक्स है। क्योंकि मैंने इसमें डाउनलोड करके इंस्टॉल किए में तो इसमें बढ़ गए हैं। आप अपने पास देखेंगे तो 100 120 आ रहे होंगे, मेरे पास यहाँ पे 2666 है, तो बहुत सारे मेरे पास हैं। मैंने पूरा पैक उठा के इंस्टॉल किया हुआ है, तो इस वजह से। ठीक है, तो अब प्री सेट कहाँ से आते हैं? आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, जैसे आप विंडोज इंस्टॉल करेंगे तो विंडोज अपने फॉन्ट अपने साथ लेकर आती है। जो ये लिखना है विंडोज के सॉफ्टवेयर को, तो उसको यही वाला फॉन्ट चाहिए। तो इसलिए जो है वो, आप कोई गेम इंस्टॉल कर किया, आपने आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, तो अपने फॉन्ट अपने साथ लेकर आता है। तो ये जो प्री सेट फॉन्ट्स होते हैं ये आपके कंप्यूटर में खुद से इंस्टॉल होते हैं। अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर वगैरह या गेम में इंस्टॉल किया तो उसकी वजह से हो जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन वो भी आपके सॉफ्टवेयर में आ रहे होंगे। जरूरी नहीं है कि आपने गेम के लिए गेम अपने साथ लाया था तो गेम ही सिर्फ उसको यूज कर सकता है। तो आपका कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो टेक्स्ट लिख सकता है, वो सब उसको यूज कर सकता है। ठीक है, सेकंड होता है डाउनलोड एंड इंस्टॉल। तो अब आपके पास जो डाउनलोड करने वाले फॉन्ट्स होते हैं, इंस्टॉल तो खैर सारे करने पड़ेंगे, वो आपके फ्री भी मिल सकते हैं और पेड भी मिल सकते हैं। हम पाकिस्तान में यूज कर रहे होते हैं तो इतने ज्यादा मसले नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसे कानून नहीं है। तो आप फ्री वाले जो है वो कमर्शियली यूज कर सकते हैं, वरना फ्री वाले भी का भी लाइसेंस आपको खरीदना पड़ता है, या आपको एप्रिसिएशन देना पड़ता है कि इस बंदे से हमने फॉन्ट लिया तो हम यूज कर रहे हैं इसको। ठीक है, सो इसके लिए मैं कुछ वेबसाइट्स आपको बता रहा हूँ। गूगल पे सर्च करेंगे, हजारों वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी, इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मैं जो यूज़ करता हूँ वो है एक dafont.com। यहाँ से आपको डेली अपडेट्स मिल जाती हैं, या वन, मतलब इसमें कोई ना वो नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप बस जाएं, कोई अकाउंट आपको नहीं बनाना है, कुछ भी नहीं करना है। 1001 फॉन्ट्स है या फॉन्ट है, इसको गूगल से सर्च कर लीजिएगा। मैं ये वाली यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक ही तरह से चलती है सारी वेबसाइट्स, सिर्फ आपको इंटरफेस अलग अलग नज़र आएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ dafont.com। ठीक है, आप यहाँ गए, ये आपको फॉन्ट लिखे हुए नजर आ रहे हैं। आपने जो कैटेगरी डिसाइड की हुई है, देखें यहाँ पे ऊपर कैटेगरीज दी हुई हैं आपको, फैंसी और जो मैंने आपको डेकोरेटिव बताया, तो ये सारी डेकोरेटिव की कैटेगरीज।
इसमें से आप कोई ऐसा फॉन्ट लेना चाहते हैं जो कर्ली फॉन्ट हो, तो आपने कर्ली पे क्लिक कर दिया तो ये आपको कर्ली फॉन्ट्स मिलेंगे सारे। तो इस तरह से इन्होंने डेकोरेटिव की कैटेगरीज बनाई हुई। ठीक है, फिर यहाँ आते हैं तो देखें फॉरेन लुक, जैसे आपको जापानीज, चाइनीज और अरेबिक फॉन्ट इस तरह से चाहिए, टेक्नोलॉजी बेस्ड चाहिए, बिट मैप वाले चाहिए, पिक्चर्स वाले, तो आप ले सकते हैं। गॉथिक में आपके पास डिफरेंट टाइप्स के फॉन्ट्स हैं। बेसिक में आपको देखिए सैन सेरिफ, सेरिफ, इस तरह के फॉन्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, फिर स्क्रिप्ट की पूरी कैटेगरीज बताई हुई है यहाँ पे। ग्राफिटी फॉन्ट चाहिए आपको, ट्रैश चाहिए, ब्रशेस वाले फॉन्ट चाहिए, हैंड रिटन टाइप चाहिए, तो आप जस्ट क्लिक करेंगे वो यहाँ पे सारी कैटेगरीज आपको हैंड रिटन वाली दिखा देगा। सही है, ऐसी डिंग बैट्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप के फॉन्ट अवेलेबल है। ये आपके सारे पिक्टोरियल फॉन्ट्स हैं ये वाले, डिंग बैट्स वाले हो गए। हॉलीडे में जो है ये आपके पास थोड़े से डेकोरेटिव टाइप के फॉन्ट मिलेंगे। तो यहाँ कैटेगरीज बनाई हुई हैं। अब हर वेबसाइट की अपनी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। सो मैं यहाँ से जाके सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे इसी में से बता दूँ, सही, मैंने ये हैंड रिटन की कैटेगरी यूज की। अब देखिए यहाँ पे जो भी फॉन्ट का नाम है वो लिखा हुआ यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये फॉन्ट ऐसा दिखता है जैसे यहाँ पे लिखा है। लेकिन मुझे ये तो लिखना नहीं है। अब मैं देखना चाहता हूँ इसमें मेरी कोई प्रोडक्ट का नाम या जो मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, कोई लोगो मैं बना रहा हूँ, उस वो लोगो का नाम जब मैं इस फॉन्ट में लिखूंगा तो वो कैसा नजर आएगा। अब मैं डाउनलोड करूँ, इंस्टॉल करूँ और फिर उसको देखूं तो वो बहुत एक लंबा प्रोसीजर है। तो आपको ये जो वेबसाइट्स होती हैं ये आपको ऑप्शन देती हैं कि आप इन्हीं वेबसाइट पे डायरेक्टली लाइव देख सकते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो इसमें लिखा हुआ, इसमें कैसे लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा कि रियल टाइम, सही, सपोज ये नाम है प्रोडक्ट का, और मैंने इसका आर कैपिटल कर दिया और टी कैपिटल कर दिया, यहाँ से ये लिखा हुआ दिखा और यहाँ से सबमिट कर दिया। साइज आप डिफाइन कर सकते हैं, मीडियम बेस्ट है। आप जाके यहाँ से सबमिट किया तो अब ये दिखा रहा है रियल टाइम, इस फॉन्ट में लिखा हुआ ऐसा नजर आएगा, होमवर्क फॉन्ट में ऐसा लिखा हुआ नजर आएगा, इस फॉन्ट में ऐसा लिखा हुआ नजर आएगा, ऑटोग्राफ में ऐसा लिखा हुआ नजर आएगा। तो अब जैसे मुझे कोई अच्छा लगा यहाँ से ये वाला फॉन्ट, अ लिटिल सनशाइन, इसको मैंने यहाँ गया डाउनलोड कर दिया। डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको देखना है कि इसके पास सब चीजें अवेलेबल हैं या भी या नहीं। मतलब कि कुछ फॉन्ट ऐसे होते हैं जिनके पास मार्क्स नहीं होते, क्वेश्चन मार्क, ब्रैकेट, और कुछ फॉन्ट ऐसे होते हैं क्योंकि डेमो फॉन्ट्स होते हैं कि अगर आप खरीदना चाहें तो ये वेबसाइट है, वहां से खरीद सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं इसका पूरा चार्ट भी देख सकता हूँ। ये दिखा रहा है कि इसके पास कैपिटल लेटर्स नहीं है, ये ऊपर चार्ट दिया हुआ है तो दिखा रहा है कैपिटल लेटर्स नहीं है, सिर्फ स्मॉल लेटर्स हैं। और अच्छा कैपिटल में भी नहीं, नहीं सही है, एक सिर्फ ऐसा है, बाकी सब कैपिटल है। स्मॉल लेटर्स ऐसे हैं, इसमें 1 2 3 ऐसे है और ये ऐसे, सही है, पूरा एक कंप्लीट फॉन्ट है। मैंने कहा अच्छा फॉन्ट है, यहाँ से जाके डाउनलोड करना है आपको। तो ये दिखा भी रहा है आपको कि TTF फाइल फॉर्मेट में आपको मिलेगा, और यहाँ से जाके सेव फाइल की करना है आपने, फाइल सेव हो जाएगी। यहाँ से जाके मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक करके इसको करना है आपने एक्सट्रैक्ट। तो कोई भी एक्सट्रैक्टर यूज कर सकते हैं। यहाँ से मैंने कर दिया एक्सट्रैक्ट अ लिटिल सनशाइन। यहाँ से इस पर डबल क्लिक किया मैंने और यहाँ पे दे रहा है TTF फॉन्ट। ऐसे ही ना बहुत सारे फॉन्ट भी हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से कोई फॉन्ट अगर उठाऊं, तो जैसे रोबोटो वाला है, इसमें बहुत सारे होंगे, कैवे ड्रीम्स में है। अच्छा देखिए मैं आपको बताता हूँ, कैवे ड्रीम्स में ये इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास ये पहले से है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको दिखा रहा है, देखें ये वाली कैटेगरी, उसमें एक ही कैटेगरी थी, तो 1 2 3 4 फॉन्ट्स आपको इसके साथ मिलेंगे। इसी तरह मैं रोबोटो पे जाऊंगा तो रोबोटो और इससे बड़ी कैटेगरी है, तो इसमें बता रहा है कि आपको थिन थिन और इस तरह से ये इतनी सारी कैटेगरी। तो जब मैं इस फॉन्ट को डाउनलोड करूंगा यहाँ से तो मेरे पास एक फाइल नहीं मिलेगी। मैं ओपन विद करके कर लेता हूँ, तो बहुत सारे फॉन्ट यहाँ पे मिलेंगे। ठीक, तो ये सब आपको इंस्टॉल करना है तो ये भी आप कर सकते हैं। मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, टेम्परेरी में नहीं, डेस्कटॉप पे करके। सही, और यहाँ पे मैंने YYY के नाम से एक फोल्डर बना के इससे मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा डेस्कटॉप है और कहाँ है YYY, ये रहा YYY।
तो मैंने डबल क्लिक किया, अंदर आया तो देखें ये सारे फॉन्ट्स हैं, इन सबको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करके आप इंस्टॉल करवा दें। ऐसे भी कर सकते हैं, या एक एक को करना है तो आप डबल क्लिक करें उस पर और ये इंस्टॉल का बटन, लेकिन एक एक को करना आपके लिए बहुत टाइम वेस्टिंग होगा, जब ऐसे सिलेक्ट करके हो सकता है तो आप इंस्टॉल करें। आपके पास एडमिन राइट्स होना जरूरी है कंप्यूटर के। ट्रू टाइप फॉन्ट होता है इसका मतलब, इबाद। ठीक है, सो ये कह रहा है आपके कंप्यूटर में पहले से मौजूद है, तो मैंने कहा सही है रिप्लेस कर दो इसको, यस कर दिया। क्या बल्कि ये वाला था ना, ये मेरे कंप्यूटर में शायद नहीं होगा, इस पर भी डबल क्लिक किया मैंने, तो इंस्टॉल कर लिया अ लिटिल सनशाइन, तो ये नाम है। अब जब आप इंस्टॉल कर देंगे ना तो थोड़ा सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो थोड़ा हैंग करते हैं, ऐसे इलस्ट्रेटर देखें अभी ये ओपन नहीं हो रहा, क्योंकि वो फॉन्ट कंप्यूटर में इंस्टॉल हुआ है, फिर वो जो भी सॉफ्टवेयर उसको सपोर्ट करते हैं वो उन सब में जाएगा, तो ये थोड़ी देर हैंग हो जाएगा इलस्ट्रेटर, जब फॉन्ट इसके पास आ जाएगा देन ये चलने लगेगा, एंड देन आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से मैं कहता हूँ कि क्या नाम था, लिटिल करके कुछ था, अ लिटिल सनशाइन, तो देखिए ये वाला फॉन्ट मेरे पास कंप्यूटर में नहीं था पहले, अब आ गया है। तो ऐसे जो है ना आप अपने डिजाइन को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जितने अच्छे फॉन्ट्स आप यूज करेंगे उतना ही आपको फायदा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। अच्छा, एक ना मैं आपको वीडियो का लिंक शेयर करूंगा, वो आपको खुद से देखनी होगी, क्योंकि क्लासेस में जो है वो लिमिटेड क्लास है, तो इतने लंबे टॉपिक्स नहीं पढ़ा सकते हम। कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा, और जो चीजें मिसिंग होगी, बहुत आसान सी वीडियो है, सिर्फ उसमें आपको एक नॉलेज बेस्ड वीडियो है, जैसे उसमें ये बताया गया होगा कि जैसे हम इंसानों के पास भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, हमारी भी बॉडी होती है, तो इस तरह एक लेटर की भी एक बॉडी होती है, तो इसके पास भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, तो उन बॉडी पार्ट्स के नाम क्या क्या होते हैं, वो जो मेन मेन नाम है वो उसमें बताए हुए हैं। मेरी ही बनाई हुई वीडियो है, मैं उसका लिंक आपसे शेयर कर लूंगा, तो उसमें कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, वो आप पहले वीडियो देखिएगा, देन फिर आपको समझ में आएगा उसमें है क्या। ठीक, तो वो देख लीजिएगा नेक्स्ट क्लास तक, अभी मैं आपसे लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो एक टेक्स्ट में बहुत सारी चीज़ होती हैं, अभी तक आप इसको सिर्फ ABCD लिखना और कलर चेंज करना ही समझते आएंगे, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें। उर्दू के लिए या तो आपको कंप्यूटर में उर्दू लैंग्वेज इंस्टॉल होनी चाहिए, या फिर आप इन पेज का जो सॉफ्टवेयर होता है वो आप यूज करोगे। अरसलान, उर्दू लैंग्वेज आपको कहाँ से मिलेगी? उर्दू लैंग्वेज आपको मिलेगी, वैसे तो गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो आप, लेकिन मैं आपको बताऊं एक ऑथेंटिक, तो आप यहाँ से जाके CRULP ये लिख के सर्च करोगे, सही, तो ये उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड की वेबसाइट है, यहाँ से आप जाके सिर्फ आपको डाउनलोड करना है आपके कंप्यूटर में, लेकिन 2 लैंग्वेजेस आ जाएंगी, इंग्लिश में तो चल रहा होगा, फिर आपकी हर जगह उर्दू भी लिख सकते हो आप और इंग्लिश भी लिख सकते हो, अगर ये आपने इंस्टॉल कर दिया। यहाँ पर ये जो आपका नोटिफिकेशन बार होता है, जहाँ ये आपका टाइम लिखा हुआ होता है, यहाँ पे अलिफ और रे या EN लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, जब वो EN हुआ होगा यहाँ नीचे टाइम के पास, तो वो इंग्लिश लिख रहा होगा, और जब आप उसको अलिफ और रे कर देंगे तो उर्दू लिखना शुरू हो जाएगा। ये हम आगे देखेंगे बात, जब लोगोज वगैरह बना रहे होंगे ना, तो कलर्स कैसे निकालते हैं, कब कैसे पता चलेगा कि कौन सा कलर किसके तौर पे यूज होगा, माइंड मैप बनाने पड़ेंगे उसके लिए, तो माइंड मैप से चीजें निकालेंगे। ठीक है अरसान, वरना जो है वो आप इन पेज से लिखो और वहां से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके इलस्ट्रेटर में ले जाओ। ये है। ठीक है, अच्छा एक वीडियो मैं अभी यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, पता नहीं यूट्यूब पे होनी तो चाहिए। ये वाली वीडियो, एक मिनट।
ठीक है, ये देखें वीडियो है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई उसमें से कुछ होंगी इसमें, कुछ जो है वो अभी हमने नहीं पढ़ी, हम आगे देखेंगे। इसमें साउंड भी है, साउंड नहीं आ रहा हो तो मुझे बता दिए, वैसे तो आ जाएगा साउंड के पास। Typography. It's everywhere we look. In the books we read, on the websites we visit, even in everyday life, on street signs, bumper stickers, and product packaging. Simply put, typography is the style or appearance of text. It can also refer to the art of working with text, something you probably do all the time if you create documents or other projects for work, school, or yourself. Typography can be an intimidating subject, but it doesn't have to be. You only need to know a little to make a big difference in the stuff you do every day. So let's get started. First, some common types of fonts and what you need to know about them. Serif fonts have little strokes called serifs attached to the main part of the letter. Because of their classic look, they're a good choice for more traditional projects. They're also common in print publications, like magazines and newspapers. Sans serif fonts don't have that extra stroke, hence the name, which is French for without serif. This style is considered more clean and modern than serif fonts. Also, it tends to be easier to read on computer screens, including smartphones and tablets. Display fonts come in many different styles, like script, black letter, all caps, and just plain fancy. Because of their decorative nature, display fonts are best for small amounts of text. For example, titles and headers, and more graphic-heavy designs. In a way, fonts have their own language. They all have something to say beyond the words on the page. They can come across as casual or neutral, exotic or graphic. That's why it's important to think about your message and pick a font that fits. Some fonts come with extra baggage, like Comic Sans, Curls, Papyrus, and many more. There's nothing particularly wrong with these fonts. They just have a certain reputation for being outdated and overused. If you find yourself tempted by them, think twice and consider using something else. There are many fonts with a similar look and feel that are less likely to detract from your message. When deciding which fonts to use, less is more. It's best to limit yourself to 1 or 2 per project. If you need more contrast, try repeating one of your fonts in a different size, weight, or style. This trick is practically foolproof for creating interesting combinations that work. You've probably heard the saying, opposites attract. Well, the same is true for fonts. Don't be afraid to combine font styles that are different but complementary, like sans serif with serif, short with tall, or decorative with simple. This can be challenging at first, but don't despair. Look to other designs for inspiration, and soon you'll get the hang of it. Maybe you've heard terms like kerning, leading, tracking, and hierarchy. सही, अभी ये सब चीजें नहीं पढ़ी, तो ये वाली हम देखेंगे बाद में क्या होती हैं। ठीक, सो ये कुछ चीजें हैं आपके पास टेक्स्ट से रिलेटेड। ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि कैसे टेक्स्ट लिखते हैं और कैसे फॉन्ट डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास थी। अब थोड़ा सा काम करना है आपको। काम ये करना है कि आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना है अपना। मैं ये एक पिक्चर है, मैं आपसे शेयर करूंगा। इसमें करना क्या है देखें। ठीक है, देखें ये कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसमें कुछ 10-12 टेक्स्ट है। इनको आपने, ये जो आपके आर्ट बोर्ड्स होते हैं, आपको यहाँ से जाना है, Ctrl+N प्रेस किया आपने, सॉफ्टवेयर में A4 को लैंडस्केप रखना है और एक पेज पे एक
जो टेक्स्ट है इसकी टाइपोग्राफी करनी है आपको। जैसे लिखा हुआ है स्टेप इन एज स्टूडेंट एंड स्टेप आउट एज प्रोफेशनल, ये एक लाइन है, जरूरी नहीं है कि नीचे वाली लाइन का ताल्लुक ऊपर वाली लाइन के साथ हो, ये अपनी अपनी अलग अलग कैप्शन है, समझ लें। ये अलग लाइन है, इसका अलग मतलब होगा, ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है। पहले आपको ये पढ़ना है, आसान से इंग्लिश में सारी बातें लिखी हुई हैं, आपको पहले देखना है इनमें ज्यादा फोकस किस बात पे। जैसे स्टेप इन एज, इन तीनों वर्ड का इतना ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। स्टूडेंट और प्रोफेशनल, इन दो पे इसमें फोकस है इतना। लर्न और लीडर्स, इन दो चीजों पे फोकस है इतना। सोशल मीडिया विजुअलाइजर इस पे फोकस है इस तरह। चैम्प पे फोकस है या यूट्यूब पे फोकस है। तो आपको पहले जैसे यहाँ डिलीशियस फूड फॉर एवर, तो फूड पे ज्यादा फोकस है। तो मतलब इसको ऐसे टाइपोग्राफिक फॉर्म में आपको करके लिखना है कि पढ़ने से पहले उसको पता चल जाए कि इसमें किस चीज के बारे में बात की जा रही है। जैसे स्टूडेंट है तो आप उसमें कोई बैग लगा सकते हैं, कोई स्टूडेंट वाला जो हैट होता है वो लगा सकते हैं। प्रोफेशनल है तो उसमें आप कोई जो है वो कोई टैबलेट बना सकते हैं, या कोई आप जो है वो लगा सकते हैं, क्या होता है, कोई ब्रीफ केस आप लगा सकते हैं। तो आइकन्स को यूज करें प्लस टेक्स्ट को यूज करें। मैंने आपको अलग अलग यूनिक फॉन्ट्स आपको डाउनलोड करने हैं, वो तरीके भी आपको बता देंगे कहाँ से मिलेंगे आपको फॉन्ट। अगर आपके कंप्यूटर में वैसे फॉन्ट नहीं है तो आप वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक पेज पे ये जो एक आर्ट बोर्ड है इस पे एक स्टेप इन एज स्टूडेंट, स्टेप आउट एज प्रोफेशनल। फिर इसी को आप आर्ट बोर्ड टूल से एक कॉपी ले ली आपने नीचे, या आप एक ही साथ बहुत सारे आर्ट बोर्ड ले लें। देन दूसरा लर्न फ्रॉम लीडर इस पे आ जाएगा दूसरे पेज पे। फिर तीसरे पेज पे जो भी तीसरा होगा अप टू 35% ऑफ, इस तरह से करके लिखना है। लेकिन पहले आप आइडियाज लीजिएगा, डायरेक्टली जाके नहीं बनाइएगा। जैसे आप गए गूगल पे जाएं और वहां पे सर्चिंग करें, जितना अच्छे से आप टाइपोग्राफी लिख सकते हैं ना, यहाँ पे आप लिख दें टाइपोग्राफी, तो टाइपोग्राफी जितनी अच्छी आपको मिल जाएंगी। तो देखें डिफरेंट टाइप की टाइपोग्राफी है, जो आप कर सकते हैं जितनी वो आप रखें। जैसे ये है इस तरह से हुआ हुआ है, ऐसे आप कोई आइडिया आपको मिल गया, अब आप जो मैंने टेक्स्ट दिए हैं उसमें से ढूंढते हुए आप इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से लिख दिया, कोई पेन टूल वगैरह यूज किया आपने तो वो यूज कर दें। हाँ, ये जो कोट्स हैं या कोई कैप्शंस हैं इस तरह से लिखना है। और इसी तरह से आप कोई बैनर सर्च कर लें, इसमें से मोस्टली जो चीज़ें हैं वो बैनर से रिलेटेड, बैनर जैसी हैं, क्योंकि जब हम कोई बैनर बनाते हैं तो उसमें जो टेक्स्ट लिखे होते हैं ना वो मैंने वहाँ से उठाए हैं कहीं से टेक्स्ट। तो आपने बैनर्स में देख लिया कि कैसे टेक्स्ट लिखे हुए हैं, थोड़े से स्टाइलिश। जैसे आप कोई एग्जिस्टिंग वेबसाइट पे चले जाएं, दराज पे मैं जाता हूँ, तो ये चीज़ें डिज़ाइन को देखा करें ताकि आपको आइडियाज़ आएँ। दराज पे मैं गया तो दराज पे सामने ही बैनर लगे होते हैं। कोई भी वेबसाइट पे आप जाएंगे, जैस पे जाएंगे, टेलीनॉर पे जाएंगे, किसी भी वेबसाइट पे, तो ये बैनर बना हुआ है। अब देखें यहाँ पर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ, इस पे भी एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड पे गया, इस पे भी एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो टेक्स्ट आपको देखना है किस तरह से लिखे हैं। एंटरटेनमेंट जोन इस तरह से ये लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेशन सेंटर। तो आपको टेक्स्ट पढ़ना है, टेक्स्ट कहाँ पे कैसा लिखा हुआ है उसके मुताबिक आप जो है वो कहाँ गया इलस्ट्रेटर इनको आपको यूज करना है। सही, तो पहले आप ये देखें कि ज्यादा फोकस इन टेक्स्ट में किस चीज पे आ रहा है, वो ज्यादा एग्जैजुरेटेड होनी चाहिए, उसका कलर चेंज हो, टेक्स्ट का साइज चेंज हो। बहुत ज्यादा फॉन्ट मत यूज कीजिएगा, बहुत अजीब लगेगा कि आपने स्टेप के लिए कोई अलग फॉन्ट, इन के लिए अलग फॉन्ट, एस के लिए अलग फॉन्ट। लिमिटेड फॉन्ट यूज करें, कम से कम दो, कम से कम एक, और ज्यादा से ज्यादा बस आप 3 फॉन्ट यूज कर लें, बस उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। सेटिंग्स आप जितनी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सेटिंग्स आपको यहाँ से कैरेक्टर से नहीं बताई हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो देख लीजिएगा उसको, मैं डिटेल में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। या कैरेक्टर में कुछ चीज़ें हैं उनसे आप समझ लेंगे तो नेक्स्ट क्लास के लिए आपको आसानी हो जाएगी। ये फॉन्ट का साइज़ है, ये आपको चेंज करना आता होगा। ये लाइन की साइजिंग है, लाइन स्पेसिंग आप कहीं बढ़ानी है कम करनी है। ये फॉन्ट के दरमियान के जो स्पेसेस होती हैं उनकी साइज़ है। तो ये सब चीज़ें आप यूज़ करते हुए इसमें बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया क्या करना है असाइनमेंट में। कोट डिजाइनिंग जैसा ही कुछ है अरसलान। ठीक है, तो ये वाली इमेज मैं आपसे शेयर कर लूंगा, वीडियो का लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगा। जो मैंने आपको कहा है देखनी है वो आपने जरूर। टेक्स्ट एनाटमी पे एक टेक्स्ट के कौन से बॉडी पार्ट को क्या कहते हैं वो उसमें होगा।
ठीक है, कोई और क्वेश्चन किसी का? यहाँ पे हम एंड करते हैं आज की क्लास। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? तो ये पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा सारे फॉन्ट्स कहाँ से मिलेंगे, क्या करना है सब जी। सर वो मैंने कल आपको ईमेल किया था, वो पिक्चर, वो मुझे ना मुझसे हो नहीं रहा। कौन सी पिक्चर? लूमिया असाइनमेंट के नाम से? जी सर। अच्छा, फाइल फॉर्मेट कौन सा भेजा आपने? एआई में सेव किया करें, एआई में। एआई में? एआई जो जी सर। नॉर्मल फॉर्मेट होता है ना, या आपने चेंज किया हुआ इसको? अच्छा देखते हैं यहाँ पे। पिक्चर्स में सुरें क्या नहीं हो रहा इसमें? सर वो ये बॉक्सेस पिक्चर में कन्वर्ट करने थे, वो जो नीचे पिक्चर है ना, हाँ, पिक्चर तो हमने वो उसमें कन्वर्ट प्लेस नहीं जो हो है ना, रही। वो एम्बेड नहीं की हुई थी, इसलिए वो थोड़ी सी ना पिक्चर चली गई। मैं दूसरी पिक्चर लगा के दिखाता हूँ इसमें। जी सर। हिले हुए हैं बॉक्सेस सारे, खैर सही कर लीजिएगा इसको। बस आपको ये वाइट वाले बॉक्सेस सारे सिलेक्ट करने हैं। जी सर। सही है, डिलीट जी करके चेक कर लिया। तस्वीर कहाँ है? अभी भी तस्वीर सिलेक्टेड है। कंट्रोल वाई और ठीक है, पिक्चर मैंने हटा दी और यहाँ से मैं इन सबको सिलेक्ट किया और ये छोड़ दिया। तो ये बाहर निकाल के चेक कर लिया कि ये वाइट वाले सिलेक्टेड है। ठीक है, इन सबको सिलेक्ट करना है जो डब्बे आपने बनाए, इस पर राइट क्लिक करके मैंने आपको कहा था मेक कंपाउंड पाथ कर दीजिएगा। तो ये सारे जो जी सर, बॉक्सेस है ऐसा ना, किया था। एक ही बन जाएंगे। देन फाइल से जाके आप प्लेस करवाएंगी जो भी तस्वीर आपको इसमें लगानी है। सपोज मुझे वाली पिक्चर चाहिए इसमें लगानी है। जी ठीक है, इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन कर दी पता करने के लिए कितनी आएगी तस्वीर। थोड़ा सा साइज बढ़ा दिया। सही, तस्वीर को एम्बेड कर लिया और राइट क्लिक करके सबसे पीछे भेज दिया, अरेंज सेंड टू बैक, और इसकी ओपेसिटी वापस 100%। तस्वीर पीछे होनी चाहिए, वो शेप ऊपर होनी चाहिए। राइट क्लिक करके आप क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ऐसे हो। आप या तो तस्वीर सिलेक्ट करके फिर कंपाउंड पाथ कर रही होंगी, या आपने कोई एक्स्ट्रा शेप सिलेक्ट कर ली होगी, देन आप कंपाउंड पाथ कर रही होंगी सर, जब। सारी पिक्चर सारे शेप्स सेलेक्ट करके ना फिर कंपाउंड किया था और उसके बाद फिर मेक क्लिपिंग मास्क किया था, इस तरह किया था। हाँ, लेकिन कुछ मसला हो रहा होगा जब ही नहीं हुआ। मैंने भी उसी पे जी आप ही की फाइल पे किया है। जी सर। सही है, सर वैसे सही बना है। सही बना, लेकिन चीजें मिसिंग है अभी। इसके ऊपर शेड नहीं है। आइकन मैंने बताया था कहाँ से मिलेंगे, जी आइकन यूज कर सकते हैं। हाँ जी सर, वो भी कर देती हूँ सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। ठीक है, कोई और क्वेश्चन किसी का तो पूछ लें। सर ये जो आपने किया है इसकी वीडियो सेंड कर दीजिएगा प्लीज। सही, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ये असाइनमेंट बना दीजिएगा नेक्स्ट क्लास तक, टाइपोग्राफी वाले। अब आपको ऐसे ही असाइनमेंट मिलेंगे, पहले आप कॉपी कर करके बनाते थे, अब आपको थोड़ा दिमाग लगा के खुद से डिजाइनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कॉपी कर लिया बहुत सारा, अब ये काम। ठीक है,
अल्लाह हाफिज़।